नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक समरी हब पर, जहां हम जीवन की गहरी बातें और ज्ञान की खोज करते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आप प्रभु से कुछ मांगते हैं तो आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको वह मिलता है जो आपके लिए सही होता है? यही सच्चाई हमें सिखाती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध है, जो ज्ञान, कर्म और आत्मा की अमरता के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि जीवन के संघर्षों का सामना कैसे किया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस गहरे और अर्थपूर्ण विषय की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको ये विषय पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए शुरुआत करते हैं। एक आत्मा का अनंत स्वरूप। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा का अनंत स्वरूप एक केंद्रीय विषय है, जो आत्मा की अमरता और शाश्वतता को स्पष्ट करता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान पर अपने रिश्तेदारों और गुरुओं को देखकर व्याकुल होते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें आत्मा के वास्तविक स्वरूप के बारे में समझाते हैं। कृष्ण बताते हैं कि आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। यह केवल शरीर के नाशवान रूप में प्रकट होती है। जब शरीर का अंत होता है, तब आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। इस विचार को समझने से अर्जुन को यह एहसास होता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, न कि अंत। आत्मा की इस शाश्वतता को ध्यान में रखते हुए अर्जुन के मन में जो भय और संदेह है, वह धीरे धीरे मिटने लगता है। इस संदेश का महत्व यह है कि जब हम आत्मा के अनंत स्वरूप को समझते हैं, तो हम जीवन के प्रति एक नई दृष्टिकोण अपनाते हैं। हम मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के क्रमिक विकास का एक हिस्सा मानते हैं। इससे हमें अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा की यात्रा निरंतर चलती रहती है। आत्मा के अमर स्वरूप को समझने से यह भी स्पष्ट होता है कि हमें अपने कार्यों में निष्काम भाव रखना चाहिए। जब हम आत्मा की शाश्वतता को स्वीकार करते हैं, तो हमें अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस ज्ञान से अर्जुन को यह प्रेरणा मिलती है कि उसे अपने धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, भले ही वह युद्ध में अपने प्रियजनों का सामना कर रहा हो। इस प्रकार आत्मा का अनंत स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए हमें अपने भीतर की गहराई में जाना होगा और आत्मा के अमरत्व को पहचानना होगा। यह ज्ञान हमें न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य और कर्तव्यों की ओर भी मार्गदर्शन करता है। दो, कर्म का महत्व। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कर्म का महत्व एक प्रमुख विषय है, जो अर्जुन के जीवन में निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों और गुरुओं के खिलाफ लड़ने से हिचकिचाते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें कर्म के सिद्धांत के बारे में समझाते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म का यह सिद्धांत निष्काम कर्म की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ के करता है। कर्म का महत्व इस दृष्टिकोण से है कि जब हम फल की चिंता किए बिना कार्य करते हैं, तो हम मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की मानसिकता हमें कार्य में पूर्णता और समर्पण के साथ जोड़ती है।
भगवान कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि युद्ध में भाग लेना उसका धर्म है और उसे अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए तत्पर रहना चाहिए, चाहे परिणाम चाहे जैसा भी हो। कर्म का यह सिद्धांत न केवल अर्जुन के लिए बल्कि सभी मानवों के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चुनौतियां और संघर्ष आएंगे, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं, तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और व्यक्तिगत विकास की दिशा में बढ़ते हैं। इसके अलावा कर्म का यह महत्व हमें यह भी समझाता है कि हम अपने कार्यों से समाज और मानवता के प्रति जिम्मेदार हैं। जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण पेश करते हैं। इस प्रकार गीता के इस अध्याय में कर्म का महत्व हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फल की चिंता छोड़कर। यह सिद्धांत हमें जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अर्जुन को यह ज्ञान प्राप्त होते ही वह अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित होता है और यह संदेश आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। 3. ज्ञान और स्थितप्रज्ञता। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में ज्ञान और स्थितप्रज्ञता का महत्व एक महत्वपूर्ण विषय है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने परिजनों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचाते हैं, तो भगवान कृष्ण उन्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं। यह ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए बल्कि सभी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। ज्ञान का महत्व। कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि ज्ञान ही वास्तविकता का साक्षात्कार करने का माध्यम है। ज्ञान से व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है और यह जानता है कि उसे किस मार्ग पर चलना है। अर्जुन को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान। जब वह आत्मा के अमरत्व को स्वीकार करता है, तो उसके भीतर की संकोच और भय धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान से अर्जुन को यह भी स्पष्ट होता है कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। स्थितप्रज्ञता। कृष्ण अर्जुन को स्थितप्रज्ञता की अवधारणा भी समझाते हैं। स्थितप्रज्ञ वह व्यक्ति होता है जो सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान में समानता बनाए रखता है। यह स्थिति केवल ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। जब व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश में अपने भीतर की स्थिरता को पहचानता है, तो वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि स्थिर मन और संतुलित दृष्टिकोण के साथ वह अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। ज्ञान और स्थितप्रज्ञता का यह संबंध व्यक्ति को मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। जब हम अपने कार्यों के प्रति समर्पित होते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते, तो हम अपने जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस ज्ञान और स्थितप्रज्ञता के माध्यम से अर्जुन को यह प्रेरणा मिलती है कि वह अपने डर और संदेह को पार कर सकता है। वह समझता है कि युद्ध उसकी नैतिक जिम्मेदारी है और उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ज्ञान की इस शक्ति से अर्जुन अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार गीता के अध्याय 2 में ज्ञान और स्थितप्रज्ञता का महत्व जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। यह हमें यह सिखाता है कि ज्ञान से हम अपने भीतर की स्थिरता को पहचान सकते हैं, और जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं, तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। अर्जुन की यात्रा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि ज्ञान और स्थितप्रज्ञता के साथ हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। 4. निष्काम भाव और भक्ति। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में निष्काम भाव और भक्ति का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण विषय है। जब अर्जुन युद्धभूमि पर अपने परिजनों से लड़ने के लिए तैयार नहीं होते,
तब भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि सही कर्म करने का अर्थ केवल कार्य करना नहीं है, बल्कि उस कार्य को निष्काम भाव से करना भी है। निष्काम भाव की अवधारणा। कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि निष्काम भाव का अर्थ है अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करना। जब हम अपने कर्म को बिना किसी अपेक्षा के करते हैं, तो हम अपने भीतर की वास्तविकता को पहचानते हैं। निष्काम कर्म से व्यक्ति को मानसिक शांति और संतोष मिलता है, क्योंकि वह अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि परिणामों पर। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना चाहिए, लेकिन उसे इस कार्य में किसी भी प्रकार की स्वार्थी भावना नहीं रखनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से अर्जुन को यह समझ में आता है कि युद्ध केवल एक कर्तव्य है और उसे इसे ईमानदारी से करना चाहिए। भक्ति का महत्व। निष्काम भाव के साथ भक्ति का सिद्धांत भी गीता में महत्वपूर्ण है। भक्ति का अर्थ है अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना। जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं, तो हम उन कार्यों को एक उच्च उद्देश्य के लिए करते हैं। भक्ति से व्यक्ति को न केवल आत्मशांति मिलती है, बल्कि यह उसके कार्यों में भी सकारात्मकता लाती है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, तो हम अपने कर्मों को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। अर्जुन को यह समझाने के लिए कृष्ण ने कहा कि यदि वह युद्ध को धर्म और भक्ति के दृष्टिकोण से देखे, तो वह न केवल अपने लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकता है। निष्काम भाव और भक्ति के इस सिद्धांत को समझने से अर्जुन के अंदर साहस और प्रेरणा का संचार होता है। वह समझता है कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी भी प्रकार की स्वार्थी भावना को त्यागना होगा। इस ज्ञान के साथ अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और यह संदेश आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। इस प्रकार गीता के अध्याय 2 में निष्काम भाव और भक्ति का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ के करना और उन्हें ईश्वर को समर्पित करना ही सच्ची भक्ति है। यह दृष्टिकोण हमें जीवन में संतोष, शांति और सफलता की ओर ले जाता है। अर्जुन की यात्रा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जब हम अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज और मानवता के लिए भी एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। 5. संघर्ष और संतुलन। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में संघर्ष और संतुलन का विषय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तब भगवान कृष्ण उन्हें यह समझाते हैं कि जीवन में संघर्ष अपरिहार्य हैं और इन्हें किस प्रकार संतुलित तरीके से संभालना चाहिए। संघर्ष का स्वीकृति। जीवन में संघर्ष और चुनौतियां हमेशा उपस्थित रहती हैं और गीता हमें यह सिखाती है कि हमें इनका सामना साहस और दृढ़ता के साथ करना चाहिए। अर्जुन के लिए यह युद्ध केवल एक शारीरिक लड़ाई नहीं है, बल्कि यह उसके भीतर के संदेह और भय का सामना करने का भी एक अवसर है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि संघर्ष एक आवश्यक भाग है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस दृष्टिकोण से संघर्ष को एक सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हम अपने भीतर की ताकत और क्षमताओं को पहचानते हैं। अर्जुन को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि उसे अपने डर को पार करना होगा और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। संतुलन बनाए रखना। कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। स्थितप्रज्ञता का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि कैसे सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान में समानता बनाए रखी जाए। संतुलन बनाए रखने का अर्थ है कि हम अपने अंदर की मानसिक स्थिरता को बनाए रखें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब व्यक्ति संतुलित रहता है, तो वह अपने कार्यों में अधिक प्रभावी होता है।
अर्जुन को यह समझ में आता है कि यदि वह अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखता है तो वह युद्ध के दौरान भी सही निर्णय ले सकता है। संतुलन से अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद मिलती है और वह अपने संदेह और भय को पार कर पाता है। संघर्ष और संतुलन के इस सिद्धांत को समझने से अर्जुन को प्रेरणा मिलती है कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भले ही स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। कृष्ण का यह संदेश आज के समय में भी प्रासंगिक है, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के संघर्षों का सामना करते हैं। इस प्रकार गीता के अध्याय 2 में संघर्ष और संतुलन का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाले कठिनाइयों को स्वीकार करना और संतुलन बनाए रखना ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। अर्जुन की यात्रा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम जीवन के किसी भी संघर्ष का सामना कर सकते हैं। भगवद गीता का दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग कहा जाता है, न केवल अर्जुन के व्यक्तिगत संघर्षों का समाधान प्रस्तुत करता है बल्कि यह जीवन के गूढ़ सिद्धांतों को भी उजागर करता है। इस अध्याय में आत्मा का अनंत स्वरूप, कर्म का महत्व, ज्ञान और स्थितप्रज्ञता, निष्काम भाव और भक्ति तथा संघर्ष और संतुलन के सिद्धांतों के माध्यम से हमें गहन जीवन दृष्टि प्राप्त होती है। एक आत्मा का अनंत स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और आत्मा अमर है। यह ज्ञान हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। दो, कर्म का महत्व हमें यह समझाता है कि हमें अपने कार्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए, फल की चिंता छोड़कर। यह दृष्टिकोण मानसिक शांति और संतोष लाता है। 3, ज्ञान और स्थितप्रज्ञता हमें सिखाते हैं कि जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखना नितांत आवश्यक है। ज्ञान से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और स्थितप्रज्ञता हमें मानसिक स्थिरता प्रदान करती है। 4, निष्काम भाव और भक्ति का सिद्धांत यह दर्शाता है कि जब हम अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं और बिना स्वार्थ के करते हैं तब हम जीवन में सच्ची भक्ति और संतोष प्राप्त करते हैं। 5, संघर्ष और संतुलन का संदेश हमें यह बताता है कि जीवन में संघर्षों का सामना करना आवश्यक है और संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कुल मिलाकर गीता का यह अध्याय हमें जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि कर्म करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे सही भावना और ज्ञान के साथ करना और जीवन के संघर्षों को संतुलित तरीके से संभालना और भी महत्वपूर्ण है। अर्जुन की यात्रा के माध्यम से हम सभी को यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों के बावजूद अपने कर्तव्यों का पालन करना और आत्मज्ञान प्राप्त करना ही सच्ची सफलता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने भगवद गीता के दूसरे अध्याय के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा की। हमने आत्मा के अनंत स्वरूप, कर्म का महत्व, ज्ञान और स्थितप्रज्ञता, निष्काम भाव और भक्ति और संघर्ष एवं संतुलन के बारे में जाना। इन शिक्षाओं से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है और संतुलन बनाए रखना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और सवाल कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपने जीवन को सकारात्मकता और ज्ञान के साथ जिएं। जय श्री कृष्ण।